Question number 15. Suppose an alternative nuclear force act between two protons which may be written as F equal to C e की पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर. जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स होगा, तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स. तो F इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर. ए दिया है राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड अप्रोप्रिएट ऐसा यूनिट ऑफ सी एंड के. तो मैं सी और के का डायमेंशनल फॉर्मूला और इसकी ऐसा यूनिट बतानी है. तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे. ये ई की पावर माइनस के आर दैट इज एक्सपोनेंट फंक्शन, दैट इज एक्सपोनेंट फंक्शन. तो इसकी डायमेंशन ये क्या होगा, डायमेंशन लेस. डायमेंशन लेस. तो ई की पावर माइनस के आर, क्या ई की पावर में कुछ है तो ये क्या है, डायमेंशन लेस है. तो डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी ई की पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर. अगर ये फिजिकल रिलेशन है तो दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. ई की पावर माइनस के आर की डायमेंशन कितनी है, 1, या बोल सकते हैं डायमेंशन लेस है. ये डायमेंशन लेस हो गया तो सी डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स. यहाँ से डायमेंशन ऑफ सी निकालेंगे. फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू. फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू. और आर क्या है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की या लेंथ हो गई, लेंथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज एल स्क्वायर. तो डायमेंशन ऑफ सी निकल के आया एम एल की पावर 3t की पावर माइनस टू. बोलो कोई दिक्कत इसमें. तो डायमेंशन आ गई एम एल की पावर 3t की पावर माइनस टू. अब हम डायमेंशन निकाल दें किसकी, के की. तो मैं यहाँ पे दोबारा से ले लेता है ई की पावर माइनस के आर की जो डायमेंशन है वो कितनी, 1 बोल सकते हैं. दैट इज m0 l0 t0. डायमेंशन लेस है तो m0 l0 t0, तो 1 हो गया. तो माइनस के आर की डायमेंशन भी कितनी हो गई, 1. इट मीन्स के आर की डायमेंशन भी कितना, के आर की डायमेंशन भी कितनी हो गई, 1. तो डायमेंशन ऑफ के इंटू आर का, आर क्या है, लेंथ, दैट इज एल इक्वल टू 1. तो डायमेंशन ऑफ के कितना निकल के आएगा, एल की पावर माइनस 1. तो सी की डायमेंशन निकल के आई एम एल की पावर 3t की पावर माइनस 2, और ये निकला एल की पावर माइनस 1. अब मुझे यहाँ से अगर ऐसा यूनिट ऑफ सी निकालना है, ऐसा ही यूनिट ऑफ सी, सी के अगर ऐसा यूनिट निकालनी है तो क्या ये न्यूटन और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर. या डायमेंशन से हम लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं इसको, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर. तो ये तो सी की डायमेंशन हो गई. और हम डायमेंशन किसकी निकालने, ऐसा यूनिट, ये तो सी की ऐसा यूनिट हो गई. अब हम निकालते हैं क्या, ऐसा ही यूनिट ऑफ के. के का ऐसा यूनिट निकालना है दैट इज एल की पावर माइनस 1, तो जाएगा मीटर इनवर्स. तो सी की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर और के की ऐसा यूनिट हो गई मीटर की पावर माइनस 1. ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ ए. अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. सेकंड पार्ट में दिया हुआ है सपोज दैट के इक्वल टू 1 फर्मी इनवर्स. तो पहले 1 फर्मी कितना होता है, 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15 मीटर. और के की तो 1 फर्मी इनवर्स हो जाएगा 10 की पावर 15 मीटर इनवर्स. तो के दिया है 1 फर्मी इनवर्स, के की वैल्यू दी है 1 फर्मी इनवर्स दैट इज 10 की पावर 15 मीटर इनवर्स. ये के हो गया. और दिया एंड दैट ऑफ रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इज जस्ट बैलेंस बाय द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स व्हेन सेपरेशन इज 5 फर्मी. तो इनका सेपरेशन आर कितना दिया हुआ है, 5 फर्मी.
1 फर्मी 10 की पावर -15, तो 5 फर्मी हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला में क्या एफ इक्वल टू सी ई की पावर -KR/R² दिया हुआ है, तो पहले हम KR निकाल लेते हैं। तो KR में K हो जाएगा 10 की पावर 15 मीटर इनवर्स और R हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। मीटर इनवर्स से मीटर कैंसिल हो गया और 10 की पावर 15, 10 की पावर -15 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से KR की वैल्यू निकल के आई 5। और देखो आगे इसमें क्या दिया हुआ था, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन्स के बीच में और न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, ये न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा Q² और न्यूक्लियर फोर्स कितना दिया है, सी ई की पावर -KR/R², ये हो गया सी ई की पावर -KR/R²। हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। क्यू क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E²। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करते हैं, तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, K की वैल्यू रखी 9 इंटू 10 की पावर 9, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा, सी ई की पावर -5, KR की वैल्यू कितनी है -5। यहाँ से अगर सी की वैल्यू निकालें तो ई की पावर -5 इधर मल्टीप्लाई होकर ई की पावर 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर टाइम्स ई की पावर 5। तो देखो यहाँ से सी हो गया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये 1.6 का होल स्क्वायर है, इंटू 10 की इंटू ई की पावर 5 इंटू 10 की पावर देख लेते हैं, ये 9 और ये -19 इंटू प्लस इंटू 2 माइनस का 38 प्लस 9 माइनस का 38 प्लस 9, ये हो जाएगा -29। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कई बार बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है 23.04 और ई की पावर 5, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू होती है 2.71, इसकी पावर 5 इंटू 10 की पावर -29। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 23.04 इंटू जिसकी 10 की पावर 5 निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 148.41 इंटू ये कितना है 10 की पावर -29। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो निकल के आएगा इसका 3419.43 इंटू 10 की पावर -29। अब इस डेसिमल को 3 डिजिट इधर ले जाएंगे तो -29 पावर में +3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3.419 इंटू 10 की पावर -26। सी की यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर।